रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां की साय सरकार ने सड़क पर आवारा घूम रहे मवेशियों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है और अब बीजेपी सरकार गोधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत चरवाहे और केयरटेकर को प्रति माह 11,000 रुपए से ज्यादा का मानदेय दिया जाएगा। इस योजना में क्या है खास और क्या इस योजना से सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं की सुरक्षा हो पाएगी, इस रिपोर्ट से जानते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतु गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों को 10,916 रुपए प्रति माह और गौसेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रखने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपए, दूसरे वर्ष 20 रुपए और तीसरे साल 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है। प्रत्येक गौधाम में क्षमता के मुताबिक अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। कि एक तरफ जहां हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आए, उन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक गौधाम की योजना वृहद रूप से बनाई है। कांग्रेस को इस बातों पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है कि उनके समय में कैसे जानवरों की लगातार मौत हुई है, जानवरों की तस्करी हुई है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर गाय के कुचले जाने से अब तक सैकड़ों मवेशी और आम लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, लेकिन अब राज्य सरकार शुरुआत में गौधाम योजना को राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे गांवों में स्थापित करेगी। वहीं इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत गौठानों को विकसित किया गया और 2 रुपए प्रति किलो में गोबर की खरीदी हुई थी। लेकिन बीजेपी ने तब इस योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस शासनकाल की योजना को नाम बदलकर चलाने जा रही है। हम 10,000 गौठान शुरू किए थे, ये कितने गौठान शुरू कर रहे हैं? गोधाम कितना शुरू करेंगे? ये तो बताए 20 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक के मवेशी खुले में हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, जान माल का नुकसान हो रहा है। गौधाम को जो है सजाया जाना है, वहाँ पर सुविधाएं दी जानी है, तो उसमें सबसे पहला यही है कि शेड बनाया जाना है, पानी के पीने की व्यवस्था की जानी है, बिजली की व्यवस्था की जानी है, लाइट की व्यवस्था की जानी है। तो कुल मिलाकर सरकार का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये पूरी गतिविधि गौधाम योजना के तहत संचालित होगी। कैमरामैन रेणु प्रसाद के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC24 रायपुर। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार गौवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए गौधाम योजना पर काम शुरू करने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जरूरत इस बात की भी है कि सड़कों पर आवारा घूम रही गौ माता को भी सुरक्षा मिले। दरअसल छत्तीसगढ़ में आए दिन सड़कों पर आवारा मवेशियों के कुचले जाने से उनकी मौत की खबरें सुर्खियों में हैं। शनिवार की बात करते हैं, जहां जांजगीर के अकलतरा में एक ट्रेलर से कुचलकर 12 गायों की मौत हो गई। कुछ दिन पहले भी वाहन से टकराकर 12 गौवंश की मौत हुई थी और ये सभी खबरें IBC24 ने आपको दिखाई भी थी। इससे पहले 28 जुलाई को बिलासपुर में मस्तूरी रायपुर नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने 25 गायों को कुचल दिया था। इन्हीं हादसों और गायों की मौत के बाद मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और अब आप ये भी जान लीजिए कि गौधाम योजना शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का आखिर मकसद क्या है। इसके जरिए आपको बता रहे क्या कुछ प्लान किए जाएंगे। गौवंश का संरक्षण और संवर्धन किया जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। गौ उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना, गोबर गौमूत्र से खाद कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग भी इसमें दी जाएगी। चारा विकास को प्रोत्साहन देना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य में से एक है।
दुर्घटना में पशु और जन हानि को रोकना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए क्या कुछ इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा, एक बार फिर आपको समझाते हैं। इसके तहत गौ उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना शामिल है। साथ ही गोबर गौमूत्र से खाद कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। चारा विकास को प्रोत्साहन देना, दुर्घटना में पशु और जन हानि को रोकना भी इसके मुख्य उद्देश्य में शामिल है। अब सवाल है कि आखिर गौठान और गोधाम में अंतर क्या है, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं आपको। पहले बात करते हैं गौठान की। गांव के पशुओं को भी रखने की अनुमति थी, और गोधाम की अगर बात करें तो इसमें केवल निराश्रित एवं घुमंतु पशु जो होते हैं, जो हादसे के शिकार भी होते हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। गौठान की अगर बात करें तो उसमें 2 रुपए किलोग्राम में गोबरी की खरीदी होती थी, लेकिन गोधाम योजना की अगर बात करें तो उसमें गोबर खरीदी होगी ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं गौठान की, जहां गौठान समिति चरवाहों को मान्यता देती थी, लेकिन अगर बात करें गोधाम योजना की तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें सरकार मान्यता देगी। गौठान में केचुआ खाद और मुर्गी पालन भी होता था, लेकिन गोधाम में केवल निराश्रित और घुमंतु पशु ही रहेंगे और इनकी ही देखभाल इसके योजना के जरिए की जाएगी।